जसप्रीत बुमराह के जो फैंस हैं उनके लिए कुछ अहम खबर है उनके लिए। कहानी क्या है और उनके जो कैप्टन हैं उन्होंने कुछ ऐसी अहम बातें की हैं ताकि जसप्रीत बुमराह को थोड़ी सा हौसला भी मिल सके और उनके जो फैंस हैं उनके लिए वो बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती हैं। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उनकी शिरकत होगी या नहीं, ये एक अहम सवाल है जो इस वक्त उठाया जा रहा है। हैदर, क्या कहानी है? जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर? देखिए, जसप्रीत बुमराह ऐसे वक्त में इंजर्ड हो गए जब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भारत के मैचेस हो रहे हैं और ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी से कबल मैचेस हैं। और मोहम्मद शामी जो कि बड़े अरसे से इंजर्ड थे, उनका कमबैक हो रहा है। जसप्रीत बुमराह के हवाले से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम उनके जो टेस्ट हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं, यानी जसप्रीत बुमराह की फ़िटनेस पे लम्हा बलम्हा नज़र रखी हुई है। अब जब जसप्रीत बुमराह के हवाले से इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये चीज़ें मैं देखता हूँ कि कितनी नज़र रखे हुए हैं, किस तरह एक फास्ट बॉलर की डाइट प्लान और उसकी रिहैबिलिटेशन पर काम किया जा रहा है, तो मुझे एहसानुल्लाह याद आते हैं। हाँ, देखिए, एहसानुल्लाह की बात बता दें, हम एहसानुल्लाह से भी रब्ता कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जल्द उनका इंटरव्यू आपके सामने लेके आए और एहसानुल्लाह के साथ क्या हुआ, क्या कहानी है, वो एक बाद में करते हैं। बहरहाल ये इस वक्त जसप्रीत बुमराह हमारा मौजू है बहस है। तो एहसानुल्लाह के साथ पीसीबी ने उसे छोड़ दिया। 150 प्लस की गेंदबाजी करता था, पीएसएल में परफॉर्म किया, उससे डरते थे खिलाड़ी कि बहुत तेज़ तगड़ा और अच्छा बॉलर है, लेकिन उसको तबाह कर दिया गया। उसके इंजरी हुई, उसको अच्छे डॉक्टर्स के पास नहीं ले जाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मामले को संजीदा लेना चाहिए और उनके बारे में खबरगिरी करनी चाहिए, उनको साथ देना चाहिए, उनको आगे ले जाना चाहिए। ऐसे फास्ट बॉलर्स को अगर हम ज़ाया करते रहेंगे तो एक बड़ी तवील फहरिस्त है। क्या लेकिन यही वजह नहीं है कि साइम अयूब को इस वक्त प्रॉपर, जब तक वो फिट नहीं हो जाते, नहीं लाया जा रहा? देखिए, यही वजह है कि साइम अयूब पर मोहसिन नकवी ने बहुत संजीदगी से ये फ़ैसला किया कि उनको ऐसी जगह पर भेजा जाए, 7 अज़हर महमूद हों, ताकि इंजरी के बाद रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से जब खिलाड़ी गुजरे तो उसे तकलीफ़ ना हो और वो दोबारा जब क्रिकेट ज्वाइन करे तो पहले की तरह मुकम्मल फिट हो। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि सॉरी, साइम अयूब की जो इंजरी है वो इतनी सीवियर नहीं थी। देखिए, इंजरी फिर भी इंजरी है, क्योंकि जब तक हेल्थ स्पेशलिस्ट फिजियोथेरापिस्ट उसको के बारे में कुछ बताए ना कि कितना उसका प्रोसेस है कम बैक करने के लिए और मुकम्मल रिकवर होने के लिए कितने दिन चाहिए, तो हम अपनी तरफ से ये नहीं कुछ कह सकते। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में हमने देखा कि बहुत सारे सुशांत मेहता जैसे यूट्यूबर्स, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वो रिकवरी को लेकर खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक जसप्रीत बुमराह की बात है, जसप्रीत बुमराह के हवाले से क्रिकेट बोर्ड बड़ा संजीदा है। और आज जो स्टेटमेंट आई है खासकर रोहित शर्मा की जानिब से, उन्होंने कहा है कि हम जसप्रीत बुमराह के फिटनेस को देख रहे हैं और उनके टेस्ट हमारे पास आ रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे वो की बॉलर हैं और हमें कोशिश है अगले चंद दिनों में इसके मुस्बत नताए आएंगे। और स्कैन के हवाले से मैं खुद अपडेट, यानी कप्तान खुद अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हमेशा जगह रहेगी और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अब उनका मैच होने जा रहा है इंडिया का। उस सीरीज़ से पता चलेगा क्या होगा। लेकिन इंडिया के पास अगर कोई पेस अटैक पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है तो वो एक ही लड़का है जिसका नाम उमरान मलिक है। उमरान मलिक बड़े तगड़े पेसर हैं, 150 प्लस की गेंदबाजी करते हैं। वो हमने देखा कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में उनने 158 150 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी की। तो जसप्रीत बुमराह के साथ साथ ऐसे उमरान मलिक जैसे खिलाड़ियों को भी आप मौका दें ताकि वो परफॉर्म करें। नहीं, मौका और कहीं उनको उसको तकलीफ सियासत की आए। वजह से नहीं दिया जा रहा। उमरान मलिक की सलाहियतों को सियासत की नज़र हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी इतना नादान नहीं है। उमरान मलिक जैसे बड़े टैलेंट, जिसके बारे में शुएब अख्तर ने कहा कि वो बहुत तगड़ा तगड़ा है। सोहेल खान ने जो इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें ली थी, जिसने पिछले ही बड़े टूर्नामेंट में, मेगा टूर्नामेंट में, उसने कहा कि ये शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तगड़ा भागता है, तगड़ी गेंदबाजी करता है। और उसका फेवरेट उमरान मलिक का वकार यूनुस हैं। और देखें, वकार यूनुस अपने दौर के बेताज बादशाह थे। नए गेंद के साथ स्विंग और पुराने गेंद के साथ रिवर्स स्विंग और यार्कर जो मारते थे, बहुत तगड़े बॉलर थे, दौड़ के जिस तरह आते थे और एक बड़ा रन अप। तो ये वकार यूनुस की दलेराना बॉलिंग हमने देखी है, जहाँ पर उनने चंद रन्स होते थे, पीछे 15-20 ओवर पड़े होते थे, लेकिन वो
पूरी टीम रोक को लेते थे। आउट कर देते थे। तो ये वकार वसीम की जोड़ी होती थी। लेकिन उमरान मलिक की जहाँ तक बात है, उमरान मलिक को पाकिस्तान के पेस अटैक की जानिब से बड़ी तारीफ़ें की गई हैं। माजी का जो पेस अटैक रहा है, उसने कहा है कि उमरान मलिक अगर कोई सलाहियतें हैं किसी में 155 प्लस की गेंदबाजी कंसिस्टेंसी से करने की, तो वो उमरान मलिक है। और मेरा ख्याल है ये इसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। जी, जम्मू कश्मीर। ऐसा ही है, जम्मू कश्मीर से है। तो उमरान मलिक को जसप्रीत बुमराह की जगह लाया जाए तो ज़्यादा बेहतर साबित होगा। और रोहित शर्मा की नज़रें हैं, आप देखते हैं कि क्या होता है। तो उससे बहरहाल ये इस वक्त तक की जो बड़ी ये खबर थी कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो वापस आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो इन हालात से लग रहा है कि ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, और अगर ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली पाकिस्तान को होना है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक अच्छे बॉलर भी हैं। और उसके साथ साथ जो इमरान मलिक हैं, अगर इमरान मलिक को लेकर आते हैं तो फिर तगड़ा मुकाबला होने की तवक्को है। दीजिए इजाज़त जी। इसमें एक जुमला इसमें ना, मोहम्मद शामी चूंकि कम बैक कर रहे हैं, वो इंजरी से वापस आए, पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है शामी से भी, क्योंकि इंजरी के बाद जब एक फास्ट बॉलर वापस आता है तो उसको वापसी पे आते हुए उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन इंडिया की टीम तगड़ी है, कॉन्फिडेंस दे सकेंगे। और जो बुमराह या शामी दोनों तजर्बाकार बालर हैं, उनके लिए कम बैक का मसला नहीं होगा। अब ये भी तनकीद पाकिस्तानी पेसर को देखते हुए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हैदर, अभी ये भी इंडिया के अंदर तनकीद की जा रही है कि इंडियन जो टीम है वो स्पिनर्स को लेके जा रही है दुबई। अब दुबई के अंदर ड्यू फैक्टर भी होगा, अगर इनको बॉलिंग जो है वो सेकंड फेज में मिली दूसरी इनिंग्स में, तो इनके लिए मुश्किल नहीं होगी। देखिए, स्पिन के हवाले से आपको याद होगा वानखेड़े स्टेडियम में जब रोहित शर्मा गए थे तो वहाँ पर रवि शास्त्री और सचिन तेंदुलकर से उनकी गुफ्तगू हुई। आपको एक और बात बताऊँ, वहाँ जब ये गुफ्तगू रवि शास्त्री और तेंदुलकर के साथ हुई तो उसने ये कहा था कि रोहित शर्मा ने, ये पिछले हफ्ते की बात है, कि मैं चैम्पियंस ट्रॉफी को अपने स्टेडियम में लाऊंगा, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और दूसरा उन्होंने कहा कि स्पिन बॉलर्स के ज़रिए हम जीतने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि ये चैम्पियंस ट्रॉफी स्पिन बॉलर्स के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदे का सबब बनेगी, वही हमें मैच जितवा या हरवाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर स्पिन बॉलर्स कामयाब हो गए तो भारत के हवाले से, जो उन्होंने खुद अपनी तरफ से पेशनगोई की, क्योंकि दूसरे खिलाड़ी भी लड़ते हैं, दूसरी टीमें भी लड़ती हैं, वो भी खेलने के लिए आते हैं, तो वो भारत एक तगड़ा मुकाबला करेगा। मुकाबले की तवक्को है। बहरहाल दुबई के अंदर 23 फरवरी को हमने देखना है कि क्या पाकिस्तान और भारत का मुकाबला जो है वो हाई वोल्टेज होता है, या खिलाड़ियों की फिटनेस और दीगर मसाइल, या अंदरूनी सियासत जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर और जो उनके कोच हैं, हेड कोच, उनके दरमियान चल रही है, उसका शिकार हो जाते हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।